तेजस्वी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, माननीय अशोक गहलोत जी, माननीय टीकाराम जी जूली साहब, संवादित मंच। दोस्तों, मैं आपको कुछ तथ्य आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, जिस नेशनल हेराल्ड की बात की जा रही है, मैं 1938 की एक बात कहना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के लिए एक मुखपत्र लाना चाहते थे और मुखपत्र आते ही देश की आजादी का पर्याय बन गया। जिस अखबार के माध्यम से न केवल नेशनल हेराल्ड निकाला गया, नवजीवन और कौमी आवाज जैसा एक उर्दू का अखबार भी निकाला गया और वो उस जमाने में इनकलाब को हर घर घर में पहुंचाने का एक मुहिम पंडित जी ने चालू की। दोस्तों, उसके बाद इसमें कुछ लॉसेस थे, एक नई कंपनी बनी, मगर याद रखिएगा वो जो कंपनी बनी यंग इंडिया, जिसके ऊपर तोहमत लगाई जा रही है, ये यंग इंडिया सेक्शन 8 की कंपनी है। सेक्शन 8 के मायने है कि एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो नो प्रॉफिट के लिए किया जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि एजेएल से यंग इंडिया के बीच में एक पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, बावजूद इसके कि एक पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। बहुत जिम्मेदारी से बात मैं कह रहा हूं। मगर देश की मोदी जी जैसे ही सरकार में आए तो आप लोग गरीब की बात नहीं करें, गरीब की थाली की बात नहीं करें, रोजगार की बात नहीं करें। इसलिए जब भी कोई बात होती है, ईडी को आगे लाया जाता है। पिछले 11-12 साल से ये बात की जा रही है। लॉ की एक मैक्सिम है, एक प्रोवर्ब है, जस्टिस डिनाइड जस्टिस डिनाइड। आज 11 साल से आप इस काम को कर रहे हैं, केवल गला घोटने का काम, केवल विपक्ष की जो वैलिड इश्यूज हैं उनको आप उठाए नहीं। जो आप रोजगार की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, गरीब की थाली की बात करेंगे, जो कांग्रेस का बेसिक नारा है कि हम गरीब को जब तक अपनी डिविडेंड्स नहीं पहुंचा दे, वो इंक्लूसिव ग्रोथ बेमानी है। मगर आज बात है कि वही किया जा रहा है जो हिटलर का जर्मनी गैस्टापो के थ्रू करता था, एसएस के थ्रू करता था। आज वही काम ईडी के थ्रू किया जा रहा है, इनकम टैक्स के थ्रू किया जा रहा है, सीबीआई के थ्रू किया जा रहा है। मगर मैं आप सब लोगों के माध्यम से एक बात कह देना चाहता हूं, यह कांग्रेस का कार्यकर्ता है जिस साम्राज्य का सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता था जब हम उससे ही भयभीत नहीं हुए। तो ये मोदी की सरकार क्या चीज है। मैं मानता हूं कि आप सब लोग सही मायने में बब्बर शेर हैं। अभी हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व के अंदर हम ईडी पर जाएंगे। मैं मानता हूं कि आज ईडी को बता दिया जाना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन का जो दुरुपयोग हो रहा है, जो जिन लोकतंत्र की जिन संस्थानों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही शिद्दत के साथ डेवलप किया, आज उनमें से एक एक को खत्म करने की बात चल रही है। कोर्ट को बात करने की बात चल रही है, कॉलोसियम को खत्म करने की बात चल रही है। ये सब बातें केवल ईडी की नहीं है, बात इस देश के अंदर लोकतंत्र बचाने की है। अगर लोकतंत्र को हमें बचाना है तो अब सड़कों पे आने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और एक ऐसा परिवार जिसका त्याग और बलिदान का इतिहास रहा हो, जिन्होंने हर बार इस देश के लिए आगे बढ़ के बलिदान दिया जाए, आज उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, उनका चरित्र हनन किया जा रहा है। हम सब लोग मिलकर एक नारा लगाएंगे, इनकिलाब जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी इनकिलाब जिंदाबाद, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गोविंद सिंह जी डोटासरा, अशोक गहलोत जी, टीकाराम जूली साहब। जय हिंद। बहुत बहुत आभार सुनील शर्मा जी। अगले उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी जो कहते हैं बातों के भूत इंदिरा मीणा जी, वो पधारें और अपनी कार्यशैली से संबोधित करें। सम्मानीय मंच पर विराजमान
कांग्रेस पार्टी के हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष